वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। पुराने नियम के सर्वेक्षण के बाद अब हम नए नियम में पौलुस की पत्रियों तक आ गए हैं और पिछले कई कक्षाओं में हमने पौलुस द्वारा कुरिन्थियों को लिखी पहली पत्री का सर्वेक्षण किया। हमने ये भी देखा कि कुरिन्थियों के पास जो समस्याएं थीं, उनके लिए पौलुस उन्हें किस प्रकार लिखता है और उनके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करता है। सो इस अध्ययन में हम पौलुस प्रेरित द्वारा बताए गए उन समस्याओं के साधारण समाधान को देखेंगे जो कुरिन्थ की चर्च में हो या फिर आज हमारे अपनी कलीसिया में हो। इस तरह से पौलुस चर्च के समस्याओं का साधारण समाधान प्रस्तुत करता है और लिखता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। श्रोता मित्र, जब पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को इस प्रथम पत्री में लिखा है तो वह पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है, जो हमारे लिए भी है। उसने कुरिन्थ की समस्या को अपनी पत्री के दोष निवारक भाग में लिखा है, अर्थात अध्याय 1 से 9 तक उसने लिखा है। फिर 12वें अध्याय से वह आत्मिक बातों के विषय में हमें बताया है। फिर पवित्र आत्मा के कार्य, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चर्च के लिए आदेश के विषय में बताया है। ये सब बातें 12वें अध्याय और 14वें अध्याय में पाए जाते हैं। परंतु यहाँ 13वें अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। उसका मतलब यह है कि वह कुरिन्थियों को उनके चर्च की समस्या को समाधान करने के लिए और भी उत्तम मार्ग दिखाता है, अर्थात पवित्र आत्मा के कार्य, आत्मिक वरदान और सेवा से भी अधिक उत्तम मार्ग बताता है, जो हमारे मध्य में सफल होगा और चर्च वास्तव में आत्मा के नियंत्रण में होगा। यहाँ पर पौलुस अब अगापे प्रेम अर्थात परमेश्वर के महान प्रेम के विषय में बताने के लिए तैयार है। पौलुस ने कहा है कि प्रेम इस पृथ्वी का सबसे बड़ी चीज है। जैसे हम इस अध्याय के सारांश में आते हैं तो सर्वप्रथम वो हमसे कहता है कि प्रेम अतुलनीय है। आप प्रेम की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं कर सकते, परंतु पौलुस ने इसकी तुलना अनेक वस्तुओं से की है। ध्यान करें कि पौलुस अभी भी
आत्मिक वरदान के विषय में बातें करता है। यद्यपि इस 13वें अध्याय का प्राथमिक विषय प्रेम नहीं है, परंतु आत्मिक वरदान है। आत्मिक वरदान रखने की अपेक्षा पौलुस ने एक पृष्ठभूमि की तरह प्रेम का विषय रखा है और इसलिए हम इसे प्रेम का अध्याय कहते हैं, परंतु इसका प्राथमिक विषय आत्मिक वरदान है। पौलुस सभी आत्मिक वरदानों और प्रेम की तुलना करता है, जैसे वह कहता है कि सुनो, प्रेम अतुलनीय है। और जो प्राथमिक कारण है कि क्यों प्रेम अतुलनीय है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस प्रेम में विशेषता है, गुण है, और वह परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पर अब इसका मतलब ये नहीं कोई भी प्रेम परमेश्वर का है या कोई भी आत्मा पवित्र आत्मा है, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा है तो वह पवित्र आत्मा है, परंतु एक विशेष गुण वाला प्रेम है जो परमेश्वर का है। और यूनानी में इसका जो शब्द है वो अगापे है। यूनानी नए नियम में प्रेम के लिए अन्य शब्द भी है, परंतु वे इस प्रेम के विशेषता या गुण को प्रस्तुत नहीं करते। यहाँ पर पहली कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पौलुस अगापे प्रेम के विषय में बताता है, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के प्रेम का वास्तविक विशेषता व गुण। सो इस संदर्भ में पौलुस कहता है कि प्रेम जो है वो अतुलनीय है। फिर वो कहता है कि प्रेम अद्वितीय है। अनेक शब्दों में पौलुस कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बन सकता, और इस प्रेम को मेरे जीवन से वापस करने के लिए या बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि हम इसके विषय में विचार करें तो हम समझ सकते हैं कि क्यों प्रेम अद्वितीय है। ऐसा लगता है कि पौलुस ने जो 12वें अध्याय में कहा है, यहाँ 13वें अध्याय में कुछ अलग प्रकार से कहा है। 12वें अध्याय में उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आया है, तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम्हें वरदान दिया है। सो आत्मा के वरदान के विषय में पौलुस एक अनोखा अध्याय हमें देता है और फिर कहता है कि इसी तरह से पवित्र आत्मा विश्वासियों में कार्य करता है। जब वह उनके पास आता है तो वह उन्हें सेवा के लिए अभिषेक भी करता है। 13वें अध्याय में पौलुस आत्मा के प्रमाण के विषय में बातें करता है, जो हम में निवास स्थान बनाया गया। आप कैसे जानेंगे कि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है? आप ये कैसे जानेंगे कि आपकी देह जीवित परमेश्वर का मंदिर है? आप कैसे जानेंगे कि मसीह आप में है? सो इसका जो प्रमाण है या फल है वो प्रेम है। पौलुस कहता है कि बिना आत्मा के फल से आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि पवित्र आत्मा आप में है या नहीं है, और वो फल है प्रेम। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रेम अतुलनीय है और प्रेम अद्वितीय है। जब वह इस अध्याय के पद 4 से 7 में आता है तो डॉक्टर हेनरी के शब्दों में कि प्रेम का विषय पौलुस के मन व हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा पार हो जाता है और उस पार वह एक सद्गुणों का गुच्छा बनकर बाहर आता है। आप कह सकते हैं कि इस अध्याय के प्रथम भाग में प्रेम की तुलना की गई है। फिर पद 4 से 7 में जो अध्याय का केंद्र है वो प्रेम का गुच्छा है। आप प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते, पर आप उसके व्यवहार के विषय में वर्णन कर सकते हैं। जब सचमुच में आपके जीवन में अगापे प्रेम होगा तो प्रमाण ये होगा कि आपका जीवन सद्गुणों के गुच्छों से भरा होगा। यदि आप समझना चाहेंगे कि प्रेम का सार क्या है तो आप उस सद्गुण के छोटे गुच्छे को देखें। इस लेखांश के अनुवाद को सुने। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो आप उसके प्रति ईमानदार होंगे। कोई कीमत क्यों न हो, आप उसके लिए निष्ठावान होंगे। आप हमेशा उस पर विश्वास करेंगे, हमेशा उसके लिए सबसे उत्तम वस्तु की आशा रखेंगे। सर्वप्रथम सद्गुणों के गुच्छों के अनुसार प्रेम अविनाशी है।
यदि आपका प्रेम अगापे प्रेम है तो ये जान लें कि अगापे प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। इसका मतलब ये है कि यदि आप और मैं किसी दूसरे व्यक्ति को अगापे प्रेम से प्रेम रखते हैं तो आप उससे ये भी कह सकते हैं कि आप मुझसे प्रेम करो या न करो, परंतु मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम से आपसे प्रेम रखता हूँ, अगापे प्रेम रखता हूँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम अविनाशी है। जैसे आप आगे इसके विषय में देखेंगे तो ये पाएंगे कि अगापे प्रेम अप्रतिबंधित प्रेम है। मनुष्य का प्रेम साधारण रूप से प्रतिबंधित होता है, वह उनके कार्य पर निर्धारित होता है। यदि तुम ऐसा करो, वो करो, ये करो और अन्य सभी बातें मेरे लिए करो, तभी मैं शायद तुमसे प्रेम रखूंगा। इसी तरह से अनेक माता पिता अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं। इसी तरह से अनेक पति अपने पत्नी से प्रेम रखते हैं और पत्नी भी पति से इसी तरह से प्रेम रखते हैं। जिनसे वे प्रेम रखते हैं वो उनके कार्य के आधार पर निर्धारित होता है। परंतु पौलुस जिस अगापे प्रेम के विषय में लिख रहा है वो ऐसा नहीं है। अगापे प्रेम हमेशा अप्रतिबंधित प्रेम है। फिर यह प्रेम अंतः प्रेरणा देने वाला प्रेम है। अगापे प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। प्रभु यीशु अपने प्रेरितों से प्रेम रखते थे। जब मसीह की भेंट पतरस से हुई तब यीशु ने उस चट्टान कहकर उसे संबोधित किया। यद्यपि पतरस के जीवन में अस्थिरता थी, फिर भी प्रभु ने उसे 3 वर्ष तक चट्टान कहता रहा, परंतु एक दिन वास्तव में वह चट्टान बन गया। जिन लोगों के द्वारा मैं विश्वास में आया वो मुझसे बहुत प्रेम रखते थे और अंतःकरण प्रेम से प्रेम किया करते थे। श्रोता, जैसे आप इस सद्गुण के गुच्छे के विषय में विश्लेषण करेंगे और अगापे प्रेम को देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर का अगापे प्रेम पूर्ण रूप से अविनाशी, अप्रतिबंधित और अंतः प्रेरणा देने वाला प्रेम होता है। फिर पौलुस इस अध्याय में कहता है कि प्रेम अप्रतिरोध्य है। उसने कहा है कि प्रेम कभी असफल नहीं होता। हम प्रेम करने में असफल हो जाते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक हम ये नहीं मानते कि हम ऐसा नहीं करते तब तक आप अगापे प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु आप स्मरण करें कि हम पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बातें कर रहे हैं। जो आत्मा से नियंत्रित लोगों में ये कार्यान्वित होता है। सो जब पौलुस इस 13वें अध्याय में अगापे प्रेम के विषय में लिखता है तो वह पवित्र आत्मा के कार्य से संबंधित होता है। यह वरदान और कलीसिया के आदेश से बढ़कर है जो परमेश्वर का अगापे प्रेम है। श्रोता, समय समाप्त हो रहा है। अगले अध्ययन में हम इसी 13वें अध्ययन से अध्ययन करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।